एएमकेसी गोबी इनका सामना होने वाला है। पीके स्पोर्ट्स से भी कई बार चूक कर पाते हैं, लेकिन ये फिर भी नेकेड आई से बुला लेते हैं हमारे कमेंटेटर को। स्वागत है नवनीत। तमिलनाडु में आ चुका है युवा कबड्डी सीरीज का कारवा और आयुष पता ही नहीं चला है पिछले 7 दिन किस रफ्तार से बीते हैं। पूल है वो पलक झपकते ऐसा लग रहा है बीत गया है। बट एएमकेसी गोबी की टीम पहली रेड उन्हें लगाने का मौका मिला है कि मणिकंदन वहां पर रेड पर है। युवा रेडर नजर आ रहे हैं, अपनी टीम के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बिल्कुल इन युवा खिलाड़ियों को अपनी क्षमताएं दिखानी पड़ेगी और अभी तो आपको आदी होना पड़ेगा। ये जो लाइट है, जो कैमरा है, ये जो एक्शन जरूर कोई बोलता हुआ आपको नजर नहीं आता, लेकिन वो जो विसल बजती है और रेफरी का इशारा आता है उसे हम आप सभी जानते हैं कि मुकाफिया और एम्प्टी हैंडेड अपने गेम में वापस आए रेडर। और इस बार फिर से राइट इन पीके स्पोर्ट्स ने पहला पॉइंट जरूर नहीं लिया था इस मुकाबले की, पहले पॉइंट में शुरुआत नहीं की थी, बट उसके पश्चात लगातार 2 पॉइंट अर्जित करते हुए नजर आए। दोनों पॉइंट्स इन्हें डिफेंस में मिले। पीके स्पोर्ट्स पहले लेफ्ट ने उसको पार कर लिया था, उन्हें बाहर जाना पड़ता। मगर दिक्कत की बात अर्जित ये है कि जब आपको पता है डू और डाई की परिस्थिति है, रेडर दबाव में है, गलती वो करेगा, तो आपको ऐसे तितर बितर होने की आवश्यकता थी क्या? बिल्कुल प्रेशर वहां पर आपके अपोनेंट रेडर पर है, तो आपको थोड़ा और संभल कर रहना पड़ता है। यहाँ पर राइट कॉर्नर थोड़ी सी ज्यादा जल्दबाजी कर गए। जब आप हड़बड़ी करते हैं, जब आप हेस्ट करते हैं, तो अक्सर आप वेस्ट हो जाते हैं। हेस्ट में वेस्ट अक्सर आपने सुना होगा। इस बार राइट कॉर्नर को ये बात समझनी चाहिए थी कि आपके पास मोमेंटम है, बट मणिकंदन एक एक्सपीरियंस रेडर है। जैसे वो उनके ऊपर जंप लगाने आए, डाइव लगाने आए, एक अच्छी जंप नजर आई और मणिकंदन ऐसे समय पर। बट हाँ, अगर आपको पता है कि अपोनेंट टीम की अगली रेड डू और डाई रेड आने वाली है, तो आप जरूर ये चाहते हैं कि आप पहले उन्हें इन्वाइट करें, उसके बाद आप आगे की कार्यवाही करें। गोपाल पिछली बार लेफ्ट कॉर्नर को शिकार उन्होंने बनाया था कि इस बार फिर से ज्यादा अंदर की तरफ जाएंगे। गोपाल प्रभाकरण वहां पर मौजूद हैं। राइट कॉर्नर की तरफ प्रेडिक्टेबल फुटवर्क बार बार दर्शा रहे थे, बड़ी किक नजर आई है, बहुत अच्छी किक थी। हालांकि अच्छा बचाव वहां पर लेफ्ट कॉर्नर ने अपने आप को किया। सिर्फ 5 सेकंड शेष बचे हैं, इसकी कतई आवश्यकता नहीं थी। राइट कॉर्नर एएमकेसी गोबी, ये तो थोड़ा सा आपने बर्थडे गिफ्ट सा दिया। हालांकि आज बर्थडे नहीं है, बट स्टिल वहां पर बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आया। मैं तो कहूंगा गोपाल को अंतिम 5 सेकंड शेष बचे थे आयुष केवल। नहीं, जब तक गिफ्ट्स आ रहे हैं तब तक हम बर्थडे बनाने के लिए तैयार है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक केक के बदले अगर आपको मल्टीपल गिफ्ट मिल रहे हैं, वो भी 2-3 पॉइंट निकाले पीके स्पोर्ट्स ने। और कमाल की बात यह है कि तीनों की तीनों गोपाल ने निकाले। उससे भी रोमांचक बात यह है कि तीनों के तीनों पॉइंट डू और डाई की सिचुएशन में आए हैं। दबाव डालिए, ये खिलाड़ी बिखरता नहीं है, ये निखर जाता है। दबाव एक बहुत बड़ा शब्द है, कौन उसे कैसे लेता है ये आप पर निर्भर करता है। पर पीके स्पोर्ट्स बता रही कि हम पर कोई अभी दबाव है नहीं। पूरा फ्रंटल ब्लॉक हमने एंगल को कट करते हुए देखा है। बहुत बढ़िया अटैक था और वो जो डिफेंस था वो बहुत शानदार था। जरूर कोशिश करेंगे कि उस डिफेंस को एक बार हम फिर से स्लॉट इन कर पाए, क्योंकि हमने ऐसे फ्रंटल ब्लॉक बहुत कम देखे हैं इस वेल्लमाल युवा कबड्डी सीरीज में। वो खिलाड़ी जिनको आप चाहते हैं प्रोफेशनल लीग में खिलाना। बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा। और इस बार युवा कबड्डी सीरीज में जो डेली अवार्ड शो, वहां पर भी हमने देखा कुछ बड़े बड़े नाम आपको नजर आए। यहाँ पर अरीना में तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम आपको ऑलरेडी नजर आते ही आते हैं। हमने यूपी फ्रेंचाइजी कोचेस को देखा, हमने यहाँ पर गुजरात के कोच को देख लिया, यू मुंबा से यहाँ पर कई बड़े नाम मौजूद है। और इस बार युवा कबड्डी सीरीज ने अपनी टीम में भी कुछ बड़े नामों को जोड़ा है। इस बार फिर से मणिकंदन का आज परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा है और मणिकंदन इकलौते एएमकेसी गोबी के प्लेयर हैं जो लगातार पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। फिर से राइट कॉर्नर, शायद इस बार कप्तान से वो गलती हुई और मणिकंदन सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं और वो गलती करवा रहे हैं। बैक टू बैक हमने देखा राइट कॉर्नर के खिलाड़ी का होल्ड इतना अच्छा नहीं है, उस एंगल से प्रेशर लाइन को पार कर गए थे। यहाँ बैकट्रेल करने की कोशिश में अपने आप को पूरी तरीके से होल्ड नहीं कर पाए। वो जो मेट का माप है जो हमेशा हर खिलाड़ी के जहन में होना चाहिए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल एएमकेसी गोबी की जो टीम है वो करती हुई इस मुकाबले में नजर आ रही है। दिनेश को बुलाया गया, ये वो खिलाड़ी है जिनको कुछ समय पहले सब्स्टिट्यूट किया गया था। इनका सीधा सीधा सामना लेफ्ट कॉर्नर से हो रहा है और ये जैसा कि हमने कहा एक खतरे की घंटी है। लेफ्ट कॉर्नर पे जाएंगे तो यकीन मानिए ये आपको फ्रीज कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल बहुत जरूरी होता है वहां पर हर एक चीज को समझकर उसे इस्तेमाल करना। यहाँ पर फिर से देखिए रेडर थोड़ा सा ब्लफ करते, अगर बोनस चुराने का दिखाते, बट उन्हें एक्टिव रहना पड़ता है। बट ऐसे पीके स्पोर्ट्स के जब आप, जिसके बारे में आयुष बहुत अच्छा बताते हैं, हालांकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इसी ऐप पर मिल जाता है आयुष। और आपने कितनी ट्रैवल जो अभी तक प्लान कर ली इज माई ट्रिप से? मैं तो रोज इज माई ट्रिप पे ट्रैवल प्लान करता हूं, लेकिन उसके बाद फिर चेंज करना पड़ता है क्योंकि अभी वाईकेएस चल रहा है। लेकिन जिन दर्शकों को वाईकेएस देखना है वो फैन कोड के माध्यम से कहीं पे भी कभी भी कैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे मुकाबले लाइव है, डिजिटल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो डाउनलोड कीजिए फैन कोड को भी। लेकिन यहाँ अनलॉक किया जा रहा है। कितने खिलाड़ी? 2 दिए गए। नंबर 11 एंड 8 आउट।
नंबर 11 एंड 8 आउट, अच्छी काम। इस बार बहुत ही बढ़िया काम किया। पिछली बार ये रेडर इसी तरह से आउट हो गए थे, बट इस बार एक्टिव थे, इस बार तैयार थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि लेफ्ट कॉर्नर अटैक करने आ रहे हैं, उन्हें पता है कि डिफेंस जो है वो थोड़ा हाई। रेडर्स अपने प्लान के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं और यही हमें भी सिखाया गया है कि जो कमजोर आदमी होता है वही हर एक चुनौती का सामना करने को तैयार हो जाता है, बल्कि जो मानसिक तौर पे दृढ़ है, जिसका निश्चय कठोर है, वो वही करेगा जो उसे करने का प्लान उसने बनाया है, जो उसने ठानी है। यहाँ इन्हीं के इनिशिएशन जो था वो भास्करन का था। जबरदस्त, आज के मुकाबले का चौथा पॉइंट इस कॉर्नर के खिलाड़ी के नाम। आयुष, आप इसी की बात कर रहे थे इस रेड से पहले कि बहुत अच्छा डिफेंस रहा है और भास्करन युवराज जैसा इनका नाम है वैसा ही वो काम कर रहे हैं। भास्कर का अर्थ होता है स्वची शब्द है सूर्य, और बिल्कुल वैसी ज्वाला नजर आई है, वैसा ही प्रदर्शन आपको नजर आया आज। हुकार भरी ऊटी इस गुड़ी, सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी। जब सूर्य की बात कर रहे हैं आप तो बिल्कुल सब में एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वो एनर्जी का स्तोत्र है। और इस बार विजय सिल्वर राज ने अटैक किया। ऊटी इस गुड़ी सुपर टैकल, थोड़ा इनकी पोजीशन से क्या अटैक करने आए थे, थोड़ा सरप्राइज क्या टैकल करने आए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि डू और डाई की सिचुएशन में दर्द पोंछने की कोशिश में कामयाबी हासिल कर ली दिया, यानी कि बता दिया कि एएमकेसी गोबी क्लब यहां पर एक पॉइंट के साथ पहला हाफ अपने पक्ष में समाप्त करेगी। बट हैशटैग हाईलाइट पॉइंट जो रहा है पीके स्पोर्ट्स के लिए आयुष, कंट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से किया। कुल मिला के 9 पॉइंट रेड लग। यहाँ पर आयुष और नवनीत के एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन के साथ छोड़कर जाएंगे। नवनीत हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ने जा रहे हैं, हमारे हर दिल अजीज दोस्त। स्वागत है नवनीत, काफी अच्छा मुकाबला चल रहा है और पीके स्पोर्ट्स का डिफेंस तो यहाँ पर बहुत कमाल कर रहा है। और रेड भी दूसरी तरफ है गोबी, और जी हाँ, काली जर्सी और ग्रे जर्सी के बीच में ये मैदान में खेल हो रहा है। पहले आधे मिनट का खेल सेकंड हाफ में हो गया है। पीके स्पोर्ट्स फिलहाल 20 अंकों पे, एएमकेसी गोबी 10 पे है और रेडर सेफ। 2 पॉइंट यहाँ मिलेगा एएमकेसी को। हर दिल अजीज नवनीत साहब, क्या डील हुई है आपके और अर्शित के बीच में? वो कौन सी ट्रीट है और कौन किसे दे रहा है? ये बिल्कुल आज तारीख है, मैं 13, तो शायद इसीलिए फंस गए हैं पीके स्पोर्ट्स के लिए गोपाल। लमसम 15 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है। 5 का घर बोनस ऐसी परिस्थिति में एक्टिवेट है नहीं। हालांकि दूसरे हाफ में यदि हम देखें तो डिफेंस थोड़ा सा स्लो हुआ है, स्पेस डाउन किया है अपने आप को पीके स्पोर्ट्स की टीम ने। उस तरीके के जज्बात नहीं दिखाए जो उन्होंने पहले हाफ में दिखाए थे। हालांकि ये इस हाफ का दूसरा सक्सेसफुल टैकल हो जरूर सकता था, मगर मिडलाइन के इतने पास रेडर चले गए थे कि वो प्रभाकर उनको भी लेके गए और उनके साथ में किसी और खिलाड़ी ने भी। ऑलराइट, सुपर रेड, वेलमल सुपर रेड लगी है। जी क्या कमाल की रेड थी। 3 खिलाड़ियों का हो गया है सफाया, और वो जो डिफरेंस की अक्सर हम बात कर रहे थे वो भी हो जाएगा कम। और यहाँ पे लड़खड़ाते हुए लेकिन अपनी मंजिल पर नजर थी और देखने को मिला कि हाफ टाइम पे जब हम गए थे तो नवनीत 9 अंकों का फासला था, लेकिन अब आपने उस फासले को कम करके सिर्फ और सिर्फ 5 अंकों पे ला खड़ा किया है। और एक बहुत बड़ा मौका है पीके स्पोर्ट्स को ऑल आउट धकेल के वो 5 पॉइंट अपने नाम करने, वो 4 पॉइंट इनफैक्ट अपने नाम करने का। लेकिन देखना यह है कि क्या सुपर टैकल की परिस्थिति में वो जोखिम लेने के लिए मणिकंदन तैयार है। आज के मुकाबले में मणिकंदन ने साफ किया है कि वो अपनी टीम के आला दर्जे के खिलाड़ी है, लेकिन इस डिफेंस के घर के सामने कोई और चोट आपके दिल में घर कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जबरदस्त डिफेंस चलता हुआ नजर आया आज के मुकाबले में। ऊटीज गुडी सुपर टैकल। बिल्कुल एएमकेसी गोबी। आप बात कर रहे थे आयुष मौके की, शायद वो भी गीत गा रहे थे मौका मौका, लेकिन वो मौके का यहाँ पर ऑपोजिशन यानी कि पीके स्पोर्ट्स ने फायदा उठाया। उनके पास मौका। जी योगनाथन कमाल का खेल दिखा रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं। और विजय, क्या विजय पकड़ेंगे या पकड़े जाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 5 का यहाँ पर घर है, छोटा सा सी फॉर्मेशन, और उस फॉर्मेशन के तहत उस सी फॉर्मेशन में फंस गए, एंकल को पकड़ा गया और विजय को फिलहाल इस रेड में पराजय का सामना करना पड़ा है। एएमकेसी गोबी क्लब की टीम को यदि ऑल आउट से अपने आप को बचाए रखना है तो फिर यहाँ कुछ विशेष करना पड़ेगा। अब ये बड़ा मौका है, डू और डाई की सिचुएशन है। गोपाल सिर्फ एक बार इनको पकड़ा गया है डू और डाई की परिस्थिति में, उसके अलावा जब जब ये डू और डाई में आए अपनी टीम के लिए इन्होंने पॉइंट कमाए। या फ्रंटल ब्लॉक, उसको भी बचने की कोशिश की गई है। क्या ये जर्सी पुलिंग में कंसिडर किया जाएगा? बस ये एकमात्र सवाल है। नहीं, रेडर आउट दिया गया। ऊटीज गुडी सुपर टैकल।
जी अब बेहद कमाल का यहाँ पे डिफेंस देखने को मिला है। जब किक मार रहे थे तब वहां पे फ्रंटल ब्लॉक आया, उससे बैलेंस बिगड़ा और जी हाँ थोड़ी सी जर्सी वहां पर चेहरे के क्योंकि उनके स्तर के कोच की रणनीतियों को पहचानने का मतलब ये है कि आप एक टॉर्च से उम्मीद करें कि वो ये पहचान जाए कि सूरज इतनी रोशनी कहां से लाता है। डू और डाई की परिस्थिति आई है, कमाल का जंप लगाने की कोशिश रेडर के द्वारा की गई, लेकिन उसके बाद जो डिफेंस दिखाया विशेषकर मामू जी ने वो जबरदस्त था, वो आला दर्जे का था। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन टैकल अब बन जाएगी ऊडी गुडीज सुपर टैकल। क्या कमाल का यहाँ पे टैकल है। एक जंप था लेकिन वो जो जंप का दिशा था वो गलत था। मध्य रेखा से एक बार खेल की शुरुआत होगी। 5.5 मिनट का खेल है यहाँ पे और डू और डाई यहाँ पे देखना है। वो म्यूजिक, वो थिरकन वहां पे सुनाई दे रही है। 5 खिलाड़ी यहाँ पर है और अंदर तक आपको जाना पड़ेगा। किक तो लगा रहे हैं लेकिन और अंदर जाइए, अगर जाएंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट। 2 points AMKC नंबर 22 and 3 आउट। यहां से सूरत हाल बदल सकता है इस मुकाबले का। ये एक ऐसी रेड थी जो तख्ता पलट कर सकती है इस मुकाबले का, क्योंकि पीके स्पोर्ट्स एक कमांडिंग पोजीशन पे थी लेकिन फिर डिफेंस को धाराशायी किया गया है और एक ऐसी परिस्थिति से डिफेंस को तोड़ा गया है जहां उनका गढ़ है। जयकांत को बाहर किया गया। जयकांत ने जरूर जिस तख्ता पलट की हम बात कर रहे हैं, क्या AMKC गोभी कुछ कर सकती है इस डिफेंस के अगेंस्ट? 5 खिलाड़ी मौजूद है, अंदर तक ही जाना पड़ेगा हर बार, लेकिन इस बार गलती कर इस बार लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी ने थोड़ा सा एडवांस टैकल करने की कोशिश। समझ नहीं है ना। बत्तीस 24 5 खिलाड़ी इंतजार अलग अलग है। फंस गए। कोई चेन नहीं था लेकिन सभी खिलाड़ी एक साथ आए और पीके स्पोर्ट्स को मिला एक और पॉइंट। के लिए बना हुआ है पीके स्पोर्ट्स। यहाँ से इस मुकाबले को गंवाने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन अब जो चीज नहीं गंवानी है वो है आपको पॉइंट। एक आधा पॉइंट भी आपने दिया तो फिर मुश्किलात में फंस जाएंगे। ये एंकल होल्ड है, ये मेरे लिए तो सुपर टैकल की पोजीशन से भी ज्यादा बड़ी जीत है, क्योंकि आपने यदि इस परिस्थिति में अपने प्रतिद्वंद्वी को रोक लिया, रोकथाम कर दी, तो फिर 6 पॉइंट आपके पक्के और शुरुआत ताबड़तोड़। अंक ले जाएगी। बॉक लाइन को एक बार यकीनी तौर पे क्रॉस किया, सीटी बजेगी। 34 और 24 ये रहा फाइनल स्कोर पीके स्पोर्ट्स के फेवर में। बहुत बहुत बधाई। काटने की कोशिश की जाती तो और कुछ मिलता ना मिलता, लेकिन पॉइंट्स